नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। दोपहर के 1 बजते ही जुड़ जाते हैं हम आपके साथ और आपके शेयर बाजार से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आशंकाएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास रहता है। लेकिन आज के बाजार की बात करें तो लगातार जो बाजार के अंदर एक तेजी का रुख देखने को मिल रहा था और कमज़ोर खुलने के बाद भी बाजार जिस तरीके से मजबूती का दामन थामने में कामयाब हो रहे थे, आज थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का दिन देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एक स्वस्थ बाजार के लिए आवश्यक भी है कि जो है बीच बीच में थोड़ा सा जो है करेक्शन आता रहे। तो उसी तरह का करेक्शन आज हम देख रहे हैं। 18,432 ये इस पर बाजार खुला था, वही आज का इंट्राडे हाई है। थोड़ी देर तक हमने देखा कि बाजार नीचे जाने के बाद एक बार फिर से हरे निशान में आने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर टिकता हुआ नहीं दिखाई दिया। 18,346, जी हाँ, ये आज का इंट्राडे लो है और उसी के इर्द गिर्द 18,353 ये हम देख रहे हैं कि जो है आज जो है इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ 0.25% की गिरावट है इस समय निफ्टी के अंदर। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी के 25 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और 25 शेयर ही ऐसे हैं जहां पर हम दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बाजार में थाम कौन रहे हैं बाजार को, जहां मजबूती देखने को मिल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि मजबूती लगातार कायम है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में। जी हाँ, और आज के कार्यक्रम में हम विस्तार पूर्वक रियल्टी इंडेक्स के ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि क्या अभी भी यहाँ पर कहाँ खरीदारी के मौके बन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे शेयरों में तेजी आ चुकी है। तो इस पर हम विस्तार पूर्वक आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पीएसयू बैंक्स में आज हम देख रहे हैं कि मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। जहां जो बाजार को सेक्टर नीचे खींच रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि आज दबाव देखने को मिल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा दबाव है, आधे फीसद के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत रुझान जो है नकारात्मक वो मेटल सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल बाजार की देखने को मिल रही है। लेकिन क्या सेकंड हाफ में बाजार में रिकवरी आएगी और यहाँ से बाजार किस दिशा की ओर जाएगा, और साथ ही साथ आपके प्रश्न जो तमाम हैं उसके भी उत्तर लेंगे। और मिड कैप इंडेक्स को लेकर के जिस तरीके से तेजी बनी हुई है, छोटे मझोले शेयर इस सुस्त बाजार में भी बहुत तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ छोटे मझोले शेयरों पे, बजिंग स्टॉक्स पे भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 1 घंटे तक। अरुण मंत्री जी आज के हमारे खास मेहमान हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। बाजार एक तरीके से एक मस्त चाल में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, इसे कितना हेल्दी जो है आप कंसोलिडेशन मानते हैं, क्योंकि एक तरफा रैली देखने को मिल रही थी और आगे बाजार की दिशा क्या हम मान के चलें कि पॉजिटिव रहेगी, या फिर आज का एक करेक्शन आपको कुछ दिनों तक खिसकता हुआ या लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है? नमस्कार विपुल जी। देखिए, मार्केट तो डेफिनेटली नो डाउट लास्ट 10 से 15 दिन का अगर व्यू देखें तो काफी पॉजिटिव है, ओवरऑल अप ट्रेंड बना हुआ है। पर चूंकि ऑल टाइम हाई के पास है, अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखें ऑलमोस्ट 10 पैसे दूर था अपने ऑल टाइम हाई से कल के सेशन में। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है काफी बेहतर लग रहा है निफ्टी के मुकाबले, और दोनों ही इंडेक्सेस काफी बेहतर है। कंसोलिडेशन मैंने पहले भी लास्ट एपिसोड में भी मैंने यही कहा था कि कंसोलिडेशन काफी अच्छा रहता है मार्केट के लिए। अगर यहाँ से 1 से 2 दिन कंसोलिडेट होकर अगर ब्रेकआउट आता है तो काफी शानदार ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑल टाइम हाई का रह सकता है। तो बैंक निफ्टी दोनों ही मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है दोनों का, दोनों ही काफी अच्छे ट्रेड कर रहे हैं। अगर 50 से 100 पॉइंट गिरावट भी आ जाती है निफ्टी में तो वो भी काफी हेल्दी करेक्शन मुझे लग रहा है। तो नीचे में 18,200, ऊपर में 18,450 मुझे लगा ये रेंज इस एक्सपायरी के लिए रह सकती है। ओवरऑल अगर नीचे भी आता है मार्केट तो मुझे लग रहा है बाइंग नीचे जरूर करनी चाहिए। और इसी हफ्ते अगले हफ्ते मुझे लग रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही आपको नया हाई देखने को मिल सकता है। तो इस हफ्ते निफ्टी बैंक निफ्टी में नए हाई बनते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी सारी टिप्पणियां आने लगी हैं। मोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं गुड इवनिंग विपुल सर। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? यहाँ तो अभी गुड आफ्टरनून ही हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। बीरेन शाह जी कह रहे हैं अरुण जी और विपुल जी को नमस्ते। नमस्कार बीरेन जी। कह रहे हैं मुझे 2-3 साल के ड्यूरेशन के लिए कुछ फाइनेंशियली बढ़िया स्टॉक्स के सुझाव दीजिए। अरुण जी के फेवरेट स्टॉक से शुरुआत करें। सर शुरुआत जो है कार्यक्रम की जो है अलग अलग उससे करते हैं, लेकिन आप पूरा कार्यक्रम आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज खासतौर से हर 15 मिनट पे एक शेयर अरुण जी से हम डिस्कस करेंगे जो अरुण जी के पसंदीदा होंगे। और इस तरीके से हर 15 मिनट पे करते हुए जब कार्यक्रम अंत होगा तो 4 अरुण जी के पसंदीदा शेयर आप लोगों के पास तक पहुंच जाएंगे। तो कार्यक्रम में बने रहिए, आपके जो प्रश्न हैं वो पूछते रहिए, इस पर हम जो है विस्तारपूर्वक चर्चा करते रहेंगे। लेकिन सर अब आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि ख़ासतौर से पीएसयू बैंक्स को लेकर के हम देख रहे हैं कि रैली एक देखने को मिल रही है लगातार। अभी जो है पीएसयू बैंक्स में क्या अभी कोई अपॉर्चुनिटी बाकी रह गई है, या आपको लग रहा है काफ़ी रैली जो है वहाँ पर देखने को मिल चुकी है? देखिए, मार्केट तो डेफिनेटली नो डाउट लास्ट 10 से 15 दिन का अगर व्यू देखें तो काफी पॉजिटिव है, ओवरऑल अप ट्रेंड बना हुआ है। पर चूंकि ऑल टाइम हाई के पास है, अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखें ऑलमोस्ट 10 पैसे दूर था अपने ऑल टाइम हाई से कल के सेशन में। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है काफी बेहतर लग रहा है निफ्टी के मुकाबले, और दोनों ही इंडेक्सेस काफी बेहतर है। कंसोलिडेशन मैंने पहले भी लास्ट एपिसोड में भी यही कहा था कि कंसोलिडेशन काफी अच्छा रहता है मार्केट के लिए। अगर यहाँ से 1 से 2 दिन कंसोलिडेट होकर अगर ब्रेकआउट आता है तो काफी शानदार ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑल टाइम हाई का रह सकता है। तो नीचे में 18,200, ऊपर में 18,450 मुझे लगा ये रेंज इस एक्सपायरी के लिए रह सकती है। और इसी ह
विपुल जी, पीएसयू और पीएससी जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों ही मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। ये साल ये दोनों ही अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। स्पेशली जो पीएसयू जो बैंक जो गवर्नमेंट ओन स्टॉक्स हैं, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ऐसे स्टॉक मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। इवन पीएसयू बैंक्स भी देखे, उनमें भी काफी बेहतरीन रुझान देखने को मिल रहा है। अभी भी रैली स्टीम आउट नहीं हुई। अभी मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक का जो हाई है वो अभी भी पार होना बाकी है, तो पीएसयू बैंक में मुझे लग रहा है काफी अच्छे करेंगे। पर सभी स्टॉक्स पीएसयू बैंक्स पर मेरी राय पॉजिटिव नहीं है। कुछ 2 से 3 स्टॉक पहले भी मैंने काफी बार कहे थे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इवन अगर छोटे में और बात करें तो कैनरा बैंक, ये तीनों स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। पर जहां तक प्रीफर्ड पिक की बात है, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2 स्टॉक्स ही आपके अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि अभी भी स्टीम बाकी है, तो दोनों ही स्टॉक्स अभी भी काफी अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इस बीच हमारे साथ सूरज विश्वकर्मा जी जुड़े हैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। सूरज जी नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते सूरज जी, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? सर जी मेरी तो शॉप है। शॉप है आपकी? जी अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए कैसे याद किया आपने? सर जी, मैं यूपीएल का कॉल ले रखा हूँ, तो इसकी 25 तारीख इसकी डेट एक्सपायरी है, तो क्या बढ़ने के चांस है इसमें कि प्रॉफिट? अभी तो लॉस में चल रहा हूँ। किस भाव पे लिए आपने? ये 1 रुपये 30 पैसे पे लिया, इस समय 60 पैसे में चल रहा है। 60 पैसे या 70 पैसे? मेरे पास जो भाव दिखा रहा है वो 70 पैसे का चल रहा है। नहीं सर, 70 सर हाई चला था, इस समय 60 पे चल रहा है अभी। चलिए, तो ऊपर उतार चढ़ाव बना हुआ है। चलिए 10 पैसे से आप परेशान मत हो जाइए। जी जी जी। चलिए इस बीच हालांकि पूछते हैं यहाँ पर क्या भाव देखने को मिल रहा है इस समय, क्या इस आगे की रणनीति होनी चाहिए। सर यूपीएल के इन्होंने 750 की स्ट्राइक के जो है वो ले रखे हैं, कॉल ले रखी है, और ये जानना ही चाह रहे हैं कि 1 रुपये 30 पैसे पे इनकी खरीद है। क्या इनका जो भाव है वो देखने को मिल सकता है या नहीं? अभी हम देख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 60 पैसे पे चल रहा है, और आज का इंट्राडे हाई 70 पैसे का है, इंट्राडे लो 50 पैसे का है। कितनी को आपने एक ही कॉल ली है सर? एक ही लॉट लिया है? नहीं, 1 लाट से 5 लाट है। 5 लॉट ले रखे हैं। चलिए, क्वांटिटी भी इनके पास ठीक ठाक है। क्या सलाह रहेगी सर अभी यूपीएल के चार्ट्स को देख के? क्या लग रहा है आपको कि क्या इनको अपनी एक्सपायरी से पहले भाव मिल पाएगा सर? बिल्कुल जी, अगर आप एक्सपायरी की बात करें, अगर नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं तो 5 से 6 दिन के बाद अगर आप देखें तो एक्सपायरी आ जाएगी, और बड़ा कोई ट्रिगर अभी भी स्टॉक के लिए नहीं है। ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है 700 के नीचे, कोई बड़ा मूव भी ऊपर आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। 750 की कॉल ली है, 675 के आसपास भाव है। ऑलमोस्ट आप कहें तो 80 रुपए और 10 से 12% दूर है अभी भी करंट मार्केट प्राइस से। अगर यहाँ से मोमेंटम भी आता है, 2 से 3% भी स्टॉक भागता है, तो भी इनका जो कॉल प्राइस है वो ज्यादा भागेगा नहीं, एटलीस्ट उनके कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। तो मेरी सलाह पहले तो यही रहेगी कि इस कॉल ऑप्शन से निकल जाए। ज्यादा कोई बड़ा इसमें कोई बड़ा मुनाफा होने के चांस नहीं है, और इनके प्राइस 1 से 1.5 रुपए आने के लिए भी स्टॉक को 2 से 3%, मिनिमम 3 से 4% यहाँ से चलना होगा, तभी इनका प्राइस आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है, जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी, इनका कॉल ऑप्शन की जो टाइम वैल्यू है वो घटती जाएगी, और क्लियरली इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर चलेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू अभी 0 है। काफी आउट ऑफ द मनी कॉल इन्होंने रखी है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि धीरे धीरे 5 लॉट जो है इन्होंने इनको एग्जिट करने चाहिए। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आता, 1 रुपए भी आता है, तो एक बार का एग्जिट कर ले। कोई बड़ा उछाल मुझे नहीं लग रहा इनके कॉल ऑप्शन के प्राइस में आता हुआ नजर आएगा। तो यही सलाह रहेगी, उछाल पे एग्जिट करें। एटलीस्ट 1 रुपया भी आता है तो आप एग्जिट करके इस पोजीशन से निकल जाए। रिकवरी मिलती है निकल जाइए सर। और 1 रुपये आने के लिए भी जो है 50 पे चल रहा है, डबल होना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपका भाव मिलता है, जैसे कि आज इंट्राडे हाई 70 पैसे का था, 80-90 पैसे 1 रुपये मिलते हैं, तो आप निकल जाइए, वो ज़्यादा सलाह ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना आपकी पूरी पूंजी जो है वो जो है चली जाएगी। तो ये रणनीति के साथ आप कामकाज कीजिए। चलिए, इस बीच जो है संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, अगले दर्शक। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार संजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं पटना से बोल रहा हूँ, बिहार में। अच्छा अच्छा संजय जी, कल भी आपसे बातचीत हुई थी, और आपका सवाल शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो IIFL सिक्योरिटीज के ऊपर था। यस सर, यस सर। चलिए बताइए सर, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं? 15,000 शेयर है, 58 रुपए के भाव पे हमने ले रखा हुआ है सर। फ्यूचर सर क्या है यही जानना था। 120 रुपए से गिर के सर आधा हो गया है, तो मैंने ले रखा है सर इस वजह से। ये क्वांटिटी आपने कुछ ज़्यादा नहीं ले रही कि मतलब 15,000 शेयर ले रखे हैं आपने। किस भाव पे बताया आपने? 58, 58। अच्छा नहीं, आपने किस भाव पे लिए हैं? 58 पे लिए हैं? हाँ 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 सर, 120 रुपए से गिर के सर आया तो मैंने ले रखा है। अच्छा 58 पे ले रखे हैं, माफ़ कीजिएगा। एक बार जरा इनका शेयर, इनका जो सवाल एक बार फिर से देखा। 58 पे ले रखे हैं, तब तो चलिए ठीक है, आपकी खरीद के भाव के आसपास ही है।
और ये शेयर अभी हम देख रहे हैं कि 58 के आसपास ही चल भी रहा है। अब यहाँ पर रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए ये पूछ लेते हैं। 2% के आसपास की आज तेज़ी देखने को मिल रही है और शेयर अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, सही कह रहे हैं ये। अब ये इस पर नज़र बनाए हुए थे सर, जब इन्होंने देखा अपने हाई से जो है आधा हो गया तो इन्होंने भी यहाँ पर निवेश किया हुआ है। और इन्होंने कल ही प्रश्न पूछा था, लेकिन कल हमारे साथ अनुज गुप्ता ही थे और वो IIFL सिक्योरिटीज़ के ही थे, तो इस वजह से इनके प्रश्न का उत्तर हम दे नहीं पाए इनको। तो आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं IIFL सिक्योरिटीज़ को? यहाँ पर कुछ संभावनाएं हैं इनको अच्छे रिटर्न की, या फिर निकल जाए यहाँ से? बिल्कुल जी, शॉर्ट टर्म तो ट्रेंड मुझे लगा है थोड़ा और ऊपर ये स्टॉक जा सकता है डेफिनेटली। अच्छे प्राइस पे खरीदा कि करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। एक बड़ा बेस ऑलरेडी 55 से 56 के आसपास भी स्टॉक ने बनाया है, तो स्टॉक को होल्ड करें। क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है तो ज्यादा एक्सपोजर और ना ले, हो सकता है तो क्वांटिटी थोड़ी आप कम करके चलें। मुझे लगा स्टॉक में ऊपर में 63 64 इसके लेवल्स टेक्निकली आने वाले दिनों में आने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, ब्रोकिंग कंपनीज काफी अच्छा करेंगे और उनके रिजल्ट्स मुझे लग रहा है ठीक ठाक आने चाहिए। तो इसीलिए 63 64 तक मुझे लगा है स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। 55 या 55.5 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाए। स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास 15,000 शेयर है। अगर मिड कैप में गिरावट या स्मॉल कैप में गिरावट आती है तो आपके स्टॉक प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए 55.5 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ऊपर में 64 से 65 तक के ये लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। उस लेवल के आसपास आता है तो स्टॉक में पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। 64-65 का स्तर देखने को मिले तो प्रॉफिट अपना जो है बुक कर लें। अभी आप बने रहें, आपके लिए यही सलाह है। चलिए अब एक एक करके सवाल लेते हैं। और बीरेन जी के लिए जो सवाल था वो तो हमने बता ही दिया कि हर 15 मिनट पे एक एक शेयर हम डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद है बीरेन जी देख रहे होंगे। थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बीच रचित सक्सेना जी का सवाल ले लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और कह रहे हैं मेरे दादाजी ने MRF के, मेरे फ्रेंड के दादाजी ने MRF के 2000 शेयर 837 पे खरीदे थे और 2002 में इन्होंने खरीदे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा दोस्त जानना चाह रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, प्लीज़ आंसर दीजिए, मुझे पूछ पूछ के परेशान कर रहा है। अच्छा, तो आप जो है पूछ के इनके मित्र इनको परेशान कर रहे हैं और ये हमसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि इनके जो निवेश इन्होंने किया है उसकी तारीफ़ जो है हम यहाँ पर करें। अब 837 के भाव पे इन्होंने ख़रीदा है सर, और मित्र परेशान है। आप सोचिए कि क्या MRF जिसने 837 पे ख़रीदा है वो मित्र परेशान हो सकता है? 97,221 ये मौजूदा भाव है। और तो आप उत्तर दीजिए, तब तक मैं इसका कैलकुलेशन लगाता हूँ कि अभी इनकी टोटल ख़रीद का भाव कितना हो रहा है, कितनी रकम इन्हें मिलेगी अगर ये शेयर को बेचते हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं इनके मित्र इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे इन्वेस्टमेंट आपको लाखों में एक देखने को मिलेंगे, जो कि गोल्डन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आपका एक शेयर जो 800 रुपए का था वो 1 लाख का हो चुका है, तो आप उनका खुद ही को जजमेंट होना चाहिए कि काफी शानदार इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। और कोई बड़ा राय देने की मुझे भी इसमें जरूरत नहीं है। कंपनी काफी बड़ी है, काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट में है, स्ट्रॉन्ग सेगमेंट में है, काफी अच्छा ऑलरेडी कर रही है। इनके इन्वेस्टमेंट को जो 800 रुपए का एक शेयर ऑलरेडी 1 लाख रुपए का हो चुका है, तो कोई एग्जिट की राय नहीं है। अभी भी मुझे लग रहा है काफी अच्छे लेवल्स ऑलरेडी ये देख रहे हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है यहाँ से भी अच्छी जर्नी जारी रहेगी, क्योंकि ये कंपनी आज तक किसी स्प्लिट या बोनस नहीं दिया, इसलिए कंपनी का भाव भी 1 लाख के आसपास है। 800 रुपए का शेयर 1 लाख हो चुका है, तो वैसे तो ऑलरेडी ये बड़े अच्छे मुनाफे में है। तो स्टॉक को होल्ड करें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि काफी ऊपर का है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज भी आती है तो इनको एग्जिट का मौका जरूर मिलेगा। तो करंट लेवल से मुझे लग रहा है अभी भी होल्ड करें। स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट के आने के आसार नहीं है। मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में और भी अच्छा कर सकते। अब मैं क्या कहूँ कि मतलब ये आप अपने दादाजी के रोज़ जो है चरण स्पर्श किया कीजिए सर, कि उन्होंने 2000 शेयर आपके लिए MRF के छोड़ गिफ्ट किए हैं आपको 837 पे। अभी सर जो रकम मौजूदा भाव पे बन रही है इनके लिए 19,44,42,000 रुपये। तो अब आपके मित्र जो आपको पूछ के परेशान कर रहे हैं उनसे कहिए मुझसे पूछिए मत। अगर आप शेयर बेचें तो उसमें कुछ या तो हिस्सा दे दें या एक बहुत अच्छी पार्टी दे दें। 19,44,42,000 रुपये। ये तमाम जो हमारे दर्शक सुबह शाम सवाल पूछते रहते हैं, 50 शेयर इसके लिए रखें, 100 शेयर इसके लिए रखें, यहाँ 2000 का लॉस हो गया, यहाँ 1000 रुपये का मुनाफा हो रहा है, बुक करें कि नहीं? और आपके मित्र को 19,44,42,000 का मुनाफा हो रहा है। तो निश्चित रूप से पहले तो उनके दादाजी को प्रणाम कि उन्होंने अपने पोते को एक कितनी बड़ी विरासत, इतनी अच्छी विरासत वो सौंप करके गए हैं। तो इसको संभाल के रखिए, कभी आवश्यकता पड़े, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, उस बिज़नेस को आगे बढ़ाना हो, तो इस इतनी रकम काफ़ी है कि आप जो है इस पैसे को काफ़ी आगे तक बढ़ा सकते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए।
तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। साक्षी जी पूछ रही हैं कि अदानी टोटल गैस के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 300 शेयर और 712 रुपये की खरीद है इनकी। कह रहे हैं 15 से 20% के रिटर्न क्या मुझे मिल सकते हैं। अब 15 से 20% के रिटर्न, बहुत सारी खबरें हैं मैम, और ख़ास तौर से अभी थोड़े दिन पहले ही अदानी टोटल जो है वो MSCI इंडेक्स से बाहर हुआ है, ये आपको पता ही चला होगा। लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए हैं, आज 5% का आज भी लोअर सर्किट लगा हुआ है, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ इस तरह के शेयरों में 15-20% के रिटर्न, और ख़ासतौर से आप देख रही हैं निगेटिव न्यूज़ फ्लो बना हुआ है। MSCI इंडेक्स से जब बाहर निकल रहा था तब भी हमने बताया था इसी कार्यक्रम के दौरान कि कितनी बड़ी रकम जो है यहाँ कंपनी से जो तमाम पैसिव फंड्स हैं और तमाम लोग निकाल सकते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने समय तक आप होल्ड कर सकती हैं, कितने समय में 20% के रिटर्न की बात आप कर रही हैं। 721 की आपकी खरीद है शायद, और हालांकि आपकी खरीद से तो अभी भी 712 की है। तो मैम अभी तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, 738 का भाव देखने को मिल रहा है। अरुण जी क्या सलाह रहेगी? अदानी टोटल गैस 738 का भाव देखने को मिल रहा है, इनकी खरीद से ऊपर है, लेकिन ये जानना चाह रही है 20% का रिटर्न मिलेगा कि नहीं। विपुल जी, ओवरऑल अडानी ग्रुप में हमने भी एक आपने और मैंने दोनों ने मिलकर एक शो किया था जिसमें हमने क्लियरली कहा था कि अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट के अलावा इस ग्रुप में मुझे कोई भी स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा, चाहे उतार चढ़ाव कितना ही बना रहे। ये सभी स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनकी बाइंग 712 के आसपास है। अभी भी 20 या 22 रुपए का इनको मुनाफा आ रहा है, तो एक बार का एग्जिट कर लें, क्योंकि स्टॉक में न्यूज फ्लो काफी ज्यादा है। 3 दिन से लोअर सर्किट्स लग रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिन में आपको स्टॉक 700 के नीचे भी जाता हुआ नजर आए। तो राय यही रहेगी, क्योंकि माइनर मुनाफे में है तो एक बार का मुनाफा बांध ले। नीचे अगर स्टॉक ज्यादा नीचे गिरते हैं, अगर कोई पॉजिटिविटी आती है, देन वापस इसमें हम राय बनाएंगे। पर करंटली क्लियरली एग्जिट की राय है, कोई बड़ी उछाल आता है मुझे स्टॉक में नजर नहीं आ रहा। 20 से 22 रुपए जो भी मुनाफा हो रहा है, एक बार का बांध करके स्टॉक से निकल जाए। जो भी मुनाफा मिल रहा है मैम, एक बार जो है यहाँ पर मुनाफा बुक कर लीजिए आप। 5% के लोअर सर्किट देखिए, अभी 1-2 दिन और चलते हैं क्या, तो या फिर हो सकता है कि आगे अपर सर्किट भी लग जाए, लेकिन दूर रहें ऐसे शेयरों से। लेकिन इस बीच समय हो चुका है आज का पहला शेयर लेने का, हर 15 मिनट में हम लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को जुड़ने का तरीका बता देते हैं कि हमसे जुड़े कैसे। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके ज़रिए आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है कि कौन सा स्टॉक आपने ले रखा है, उस स्टॉक्स में आप कितने समय तक बने रह सकते हैं, किस भाव पर लिया है, लक्ष्य क्या है आपका, शॉर्ट टर्म नज़रिया है, लॉन्ग टर्म नज़रिया है, नाम, शहर का नाम, ये तमाम चीज़ों के साथ आप हमें भेजिए अपना सवाल, और यहाँ पर हम सीधे अरुण मंत्री जी से आपकी बातचीत कराएंगे और बताएंगे आपको कि आपको अपने पोर्टफोलियो में, अपने शेयर में क्या कोई बदलाव करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रखनी चाहिए, ये तमाम जानकारी आपको देंगे। तो जितने विस्तारपूर्वक आप प्रश्न पूछेंगे उतने ही विस्तारपूर्वक आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। तो चलिए अब आज का हम पहला स्टॉक्स लें, उससे पहले जरा योगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। योगी जी नमस्कार। सर विपुल सर नमस्कार। नमस्कार योगी जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर अलीगढ़ से बोल रहे हैं सर। ओह, आपसे तो हमारे ख्याल से कई बार बातचीत हो चुकी है, बताइए सर। जी सर मैं आपका तो परमानेंट ही देखता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम भी आपको परमानेंट सुनना चाहते हैं, आप ऐसे ही प्रश्न अपने पूछते रहें। आज का प्रश्न बताइए सर, क्या है? सर मेरा ATGL पे था, मेरा 1073 रुपए की बाइंग की हुई है, 37 शेयर हैं, तो इसमें क्या एवरेज कर सकते हैं? अच्छा ATGL। अच्छा, अदानी टोटल गैस। जी सर। अदानी टोटल गैस आपने 1073 पे ले रखे हैं सर। एवरेज पे अभी बात हो रही थी, पता नहीं आप कार्यक्रम देख रहे थे कि नहीं। आपसे पहले साक्षी जी का प्रश्न था, 5% का सर लोअर सर्किट, हाँ 5% का लोअर सर्किट लग रहा है। अब आपकी खरीद तो काफ़ी ऊपर की है सर, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब एक बार पूछ लेते हैं सर से। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है, ऐसी कंपनियों में तलाशने की कोशिश मत कीजिए जहाँ पर इतनी खबरों का फ्लो है, हर रोज़ नई खबरें आ रही हैं। हाँ, बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट ट्रेडिंग करके निकल जा रहे हैं, लोअर लेवल पे खरीद रहे हैं, ऊपर निकल जा रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इतने ऊपर की खरीद पे क्या करना चाहिए? अरुण जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इनके लिए? बिल्कुल जी, अगेन अदानी टोटल गैस में वही चीज अगेन दोहराऊंगा, क्योंकि स्टॉक लोअर ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में अभी भी है। स्टॉक में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला, सस्टेनेबल भी उछाल नहीं है, कंटिन्यूस न्यूज को भी आते हुए नजर आ रहे हैं। करंटली 3 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट आज भी नहीं खुला है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर अगेन 1 से 2 दिन में और भी 40 से 50 रुपए गिर सकता है। तो वही राय रहेगी, किसी भी
कभी भी सर्किट खुले तो एक बार का अपनी पोजीशन से निकल जाए। लोअर लेवल्स मिलते हैं, वापस कुछ पॉजिटिविटी आती है, न्यूज अच्छे आते हैं पूरे ओवरऑल ग्रुप में, तो देन हम री एंट्री की वापस सोच सकते हैं। पर करंटली एग्जिट की रहा है, क्योंकि कंप्लीटली सभी न्यूज फ्लो नेगेटिव चल रहे हैं, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूअस लोअर सर्किट्स में नीचे जा रहा है। तो जब भी सर्किट खुले तो एक बार का अपनी पोजीशन से निकल जाए। कोई बड़ी तेजी आने का मुझे नहीं लग रहा है इस कंपनी में, आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर इस ग्रुप में तेजी भी आती है तो मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट और अंबुजा, ये 2 स्टॉक की आपको बाई करने चाहिए। वहां पे ही आपका कैपिटल भी सुरक्षित रहेगा और आपको मुनाफा मिलने का भी ज्यादा चांस है। तो जब भी आपको एग्जिट मिले तो स्टॉक से निकल जाए। एग्जिट जहाँ भी मिले आप निकल जाएंगे, ये अरुण जी का मानना है। और अरुण जी के साथ हमने जब अदानी की क्राइसिस शुरू हुई थी तब हमने एक कार्यक्रम किया था, और अगर आपको इसी तरह के कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या राय थी अरुण जी की, और इसी तरह का एक कार्यक्रम इस बार हम फिर से, क्योंकि अब अगले 3 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं अदानी समूह के लिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने का समय मांगा गया है, सेबी की तरफ से जो जांच चल रही है उसको लेकर लगातार अपडेट आ रही है, कंपनी रकम जुटाने जा रही है QIP के जरिए। अब अगले 3 महीने कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसके लिए हम जो हमारा फॉर्मूला गुरु का जो लेटेस्ट एपिसोड है जो कल अपलोड होगा वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और रवि सिंह जी इस बार हमारे साथ होंगे। पिछला कार्यक्रम हमने अदानी पे जब किया था मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले, तो अरुण जी के साथ किया था। तो एक बार फिर से अदानी समूह पे, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और अगला समय जो है काफ़ी 3 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो हम कल जो है उसको शो को अपलोड करेंगे। तो अदानी समूह का योगी पुंडीर जी हों, साक्षी जी हों, जितने भी सवाल हैं आपके, उन तमाम सवालों को हम समेटने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं तो सबके प्रश्नों के उत्तर अदानी ग्रुप को लेकर के अगले 3 महीनों में क्या आर या पार की स्थिति बन रही है, वो हमारा शो आप अवश्य देखें। लेकिन इन सब के बीच में जरा हम, अरुण जी का समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, 15 मिनट पे हमने कहा था लेकिन थोड़ा 20 मिनट हो गए दर्शक काफ़ी ज़्यादा थे। आज का पहला सर ट्रेडिंग टिप्स, ट्रेडिंग आइडिया, इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा आपकी तरफ से? विपुल जी, आज का जो पहला पिक रहेगा प्योर ट्रेडिंग और टेक्निकल पिक रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी वैसे भी काफी अच्छा स्टॉक है, काफी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया है, काफी बार हमने भी इसमें सलाह दी है। पहला स्टॉक होगा कोल इंडिया। कोल इंडिया मुझे लग रहा है प्योर टेक्निकल पिक मैं आज दे रहा हूँ। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट आज देखने को मिला है 238 239 के ऊपर। मुझे लगा ये स्टॉक यहाँ से काफी बेहतरीन करेगा। 260 265 के लेवल्स कोल इंडिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट जो प्राइस है 240 के आसपास है, तो 20 से 25 रुपए का मूव मुझे लगा स्टॉक में आना चाहिए। लास्ट टाइम भी जब विपुल जी हमारी बात हुई थी, मैंने ये कहा था निफ्टी CPSE इंडेक्स जो है, जो कि गवर्नमेंट ने जो इंडेक्स लॉन्च किया था, उसमें भी एक ब्रेकआउट प्राइस में देखने को मिला है। उसी का वन ऑफ द पार्ट कोल इंडिया और IOC दोनों भी है। तो कोल इंडिया करंट लेवल पे बाई करें 240 के आसपास। 260 265 तक मुझे लग रहा है स्टॉक शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए। ठीक है, 240 के आसपास, 241 के आसपास का मौजूदा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 20 से 25 रुपए के अपसाइड के लिए छोटी अवधि में आप यहाँ पर खरीद कर सकते हैं। और जैसा अरुण जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ये शेयर जो है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये आप चार्ट देख सकते हैं, पिछली बार भी 268 270 के आसपास जो है जाकर के एक रुकावट देखने को मिली थी, और वही लक्ष्य जो है टेक्निकल बेसिस से आप देख सकते हैं लोअर लेवल से किस तरह की रिकवरी यहाँ पर आ रही है। तो 265 270 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा कुछ बजिंग स्टॉक्स का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे दर्शक जो सवाल पूछ रहे हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्योंकि खबरों वाले शेयरों पे क्या रणनीति होनी चाहिए वो भी जरा हम विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। खासतौर से मिड कैप शेयरों में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। तो एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आइए और उसके बाद से वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। सबसे पहले जरा हम मिड कैप इंडेक्स को लेकर के जरा बातचीत कर लेते हैं। सर, मिड कैप इंडेक्स में जो है हम देख रहे हैं पिछले 20 में से 15 सत्रों में तेजी देखने को मिली है। आज 33,000 का आंकड़ा जो है वो पार होता हुआ दिखाई दिया है और मिड कैप इंडेक्स 52 हफ्तों में के न्यूनतम स्तर पर सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पर सर क्या ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी? अभी दिग्गजों पे दांव लगाएं, मिड कैप इंडेक्स में शेयर चुनते समय क्या ध्यान रखें, इसका उत्तर अगर आप दे सकें, या और आपके अगर 1-2 पसंदीदा मिड कैप शेयर जो आपको अच्छे लग रहे हों, ये जो आपके आज 4 शेयर हैं उसके अलावा अगर कुछ आप बोलना चाहें, कुछ शेयर रिकमेंड करना चाहें तो। बिल्कुल जी, ये यूजुअली ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता है जब भी FIS की बाइंग वापस शुरू होती है। FIS का विंडो जब आपको पॉजिटिव नजर आता है तो मिड कैप में ज्यादा आपको खरीदारी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर पिटाई की होती है तो अगर मिड कैप में ज्यादा पिटाई होती है, तो दोनों ही रिस्क रिवॉर्ड आपको मिड कैप में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्यादा रिस्क भी मिलता है तो ज्यादा रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा। तो जब तक ये FIS की बाइंग वापस जारी रहेगी, मुझे लग रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में भी आपको रुझान अच्छा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लार्ज कैप चूंकि सभी के फेवरेट होते हैं, सभी के पोर्टफोलियो में होते हैं, और बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स यूजुअली एवरी मंथ या एवरी डे उसमें बाइंग सेलिंग चलते रहती है। पर जब भी FIS की बाइंग और DIS की बाइंग ज्यादा
तीव्र तौर पर नजर आती है, तो मिड कैप में आपको पॉजिटिविटी नजर आती है। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही अच्छे करेंगे और दोनों में ही पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जहां तक स्टॉक्स की बात है, 2 से 3 स्टॉक्स मुझे मिड कैप में भी काफी अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने कहा, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी वन ऑफ द मिड कैप बैंक में आप मान के चल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे काफी अच्छा लगता है। सेकंड, हैवेल्स इंडिया, जो कि वन ऑफ द वायरिंग कंपनी में, वो भी मुझे काफी बेहतर लगता है। तो हैवेल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ऐसे स्टॉक्स मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं, जो कि दिग्गज कंपनी है और अपने क्षेत्र में एक लीडर मानी जाती है। तो मिड कैप स्टॉक्स में अगर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्साइड और हैवेल्स, ये तीनों ही आपको अपने पोर्टफोलियो में बाय करके चल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्साइड और हैवेल्स। सर, हमने देखा मिड कैप में आईटी में भी अच्छा प्रदर्शन, मिड कैप PSU बैंक में भी अच्छा प्रदर्शन। सेक्टर चुनने हो तो कौन से अच्छे सेक्टर आपको लग रहे हैं कि जहां पर दिग्गजों के मुकाबले आपको छोटे मझोले शेयर में ज़्यादा बेहतर लग रहा हो? आईटी ने, दिग्गजों ने निराश किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि साइंस से लेकर के तमाम आईटी कंपनियों के मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे सेक्टर कौन से होंगे सर आपकी नज़र में? विपुल जी, सेक्टर मुझे लग रहा है इलेक्शन ईयर है 2014 का। इलेक्शन ईयर के पहले आपको ज्यादा इंफ्रा, सीमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर्स काफी अच्छे करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। बजट में भी वही चीज आपको देखने को मिली है। तो इंफ्रा हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सीमेंट या फिर डायरेक्ट एफएमसीजी कंपनीज, ये कंपनी मुझे लग रहा है बजट इलेक्शन ईयर के पहले काफी अच्छा करेंगे। और इस साल की और 3 से 4 इलेक्शन पेंडिंग है, तो मुझे लग रहा है ये 4 सेक्टर पे आपका दाव होना चाहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मैंने ऑलरेडी कहा, हैवेल्स मुझे काफी पसंद है, रिजल्ट भी काफी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एल&टी, अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि सीमेंट में है, ये स्टॉक मुझे काफी अच्छे पसंद आ रहे हैं। स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिला है। तो इंफ्रा, सीमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये 3 सेक्टर मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर में काफी बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस 2 से 3 तिमाही में इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सीमेंट, ये सब सेक्टर ऐसे होंगे जो चमकते हुए दिखाई देंगे। यहाँ के अच्छी मिड कैप कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए। ये तो सेक्टर की बात हो गई, पूरे मिड कैप इंडेक्स की बात हो गई। जो कंपनियां आज जो है बजिंग स्टॉक्स में शामिल हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं सूर्योदय में हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी देखने को मिली है और नतीजे जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, जिसके चलते जो है हम देख रहे हैं कि 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और सर, एक महीने में 31% से ज़्यादा का ये शेयर चला है। चार्ट्स पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है सर? और जो रिजल्ट्स रहे हैं वो काफ़ी हद तक आउट परफॉर्मेंस जो देखने को मिली है, उसके आधार पर अगर फैसला करना हो तो फिर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, टेक्निकली तो मैं आपको राय दे पाऊंगा 129 के आसपास चल रहा है सूर्योदय। और पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो 100 से 130 का रैली जो है 4 से 5 दिन में देखने को मिली है। तो रैली मुझे लगा थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, 145 150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। किसी के पास होल्डिंग है तो होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि स्टॉक अभी भी बड़े डाउन ट्रेंड में है। तो फ्रेश खरीदारी करंट लेवल पे ना करें। किसी ने अगर नीचे बाई करके रखा है तो होल्ड करें। 140 145 तक मुझे लग रहा है इसमें गेन्स एक्सटेंड हो सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है। लास्ट 6 दिन का अगर वॉल्यूम देखें तो लास्ट 3 या 4 महीने का एवरेज वॉल्यूम से काफी ज्यादा है। तो और मुझे लग रहा है 10 से 15 रुपए का मूव स्टॉक में आ सकता है। 145 आता है तो वहां पे स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जहाँ पे आपको सर बता रहे हैं, अभी भी जिनके पास है शेयर वो होल्ड कर सकते हैं, नई खरीदारी से बचें। लेकिन रैली अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आज सुबह 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब थोड़ी बहुत 1-1.5% नीचे आया, चूँकि बाजार भी नीचे आया, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 2-4 सत्रों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अगली कंपनी लेकर के आइए, और जहाँ पर अच्छा मोमेंटम, जहाँ पर अच्छी तेज़ी इस समय बस जो है वो देखने को मिल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि मन्नापुरम के अंदर जो है, मन्नापुरम फाइनेंस में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी का मुनाफा 58% बढ़ा है और ये बढ़ करके 413 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की जो ब्याज से आय है उसमें हमने देखा काफ़ी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। इसमें 23% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कंपनी की जो लागत है उसमें हमने देखा है कमी आई है, वो 5-7% के आसपास सिमटती हुई दिखाई दी है। तो इसकी वजह से यहाँ पर शेयर में आज हम देख रहे थे कि अच्छी खासी तेज़ी, करीब 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। सर, मन्नापुरम फाइनेंस 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। ऊपरी स्तरों से अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 2.5-3% शेयर अब भी जो है हम देख रहे हैं कि ऊपर है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? ऊपरी स्तरों से करेक्शन आया, फिर उसके बाद से रिकवरी आ रही है, अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल जी, रिजल्ट्स तो काफी अच्छे थे, पर स्टॉक में जो ओवरहैंग बना हुआ है, कुछ आईटी या ईवी के रेट्स की बातें इनकी किस कंपनी के ऊपर चल रही थी, इसी वजह से स्टॉक में मोमेंटम भी देखे तो वो भी काफी वाइड मोमेंटम नजर आ रहा है। ऊपर में 125-30 के लेवल से कंटिन्यूस स्टॉक गिरता हुआ 100-110 के पास आ गया था, देन अगेन रिकवरी देखने को मिली है। तो 100 से 130 के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली 113-114 मिड ऑफ द बैंड के आसपास है। तो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो होल्ड करें। नीचे में 108 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं।
108 के नीचे जाता है तो स्टॉक वापस अगेन वीकनेस दिखा देगा। नो डाउट रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग थे और अगेन अगर रेट्स वगैरह की न्यूज नहीं आती थी तो मुझे लगा स्टॉक काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता था। इसलिए अगर होल्डिंग है तो होल्ड करें। 108 का स्टॉप लॉस लगाएं। 120 122 तक मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक वापस जा सकता है। फ्रेश बाइंग कर सकते हैं कि अभी अवॉइड करें? देखिए स्टॉक अगेन न्यूज में है इसलिए फ्रेश बाइंग की राय नहीं है, क्योंकि स्टॉक मिड ऑफ द बैंड पे भी है। सेकंड न्यूज फ्लो काफी ज्यादा है। अगर एक या दो न्यूज फ्लो और आते हुए नजर आते तो और बड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए फ्रेश बाइंग ना करें। जिसके पास होल्डिंग है तो होल्ड करें। 108 का एक बेस स्टॉक में है, उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। ठीक, चलिए अगला जो है शेयर लेकर के आया जाए स्क्रीन पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं खरीदारी के मौके अभी तलाशे जा सकते हैं या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो अगली कंपनी जिस पर हम देख रहे हैं कि सकारात्मक रुझान जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए देखने को मिल रहा है, वो हम देख रहे हैं कि एस्ट्रल के भी नतीजे निकल करके आए हैं और यहाँ पर कंपनी का मुनाफा हम करीब 46% बढ़ते हुए दिखा है और ये करीब 206 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर भी सर नतीजों का ही असर देखने को मिला है और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो एबिटा है उसमें काफ़ी जो है अच्छा इजाफा देखने को मिला है और ये 309 करोड़ रुपए रहा। 42.5% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। और एस्ट्रल लिमिटेड में भी हम देख रहे हैं कि आज अभी भी 7% के आसपास की तेज़ी है। 1705 पे ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले अगर हम देखें 2-4-5 दिनों की बात करें तो उस तरह की तेज़ी यहाँ पर नहीं देखने को मिली। अब यहाँ पर इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? रिकवरी अच्छी है, लोअर लेवल से तेज़ी भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर अभी और ज़्यादा उम्मीदें हैं? क्या दोबारा ये 2000 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और इस ओवरऑल सेक्टर जो पाइप सेगमेंट है उसमें आपकी राय क्या रहेगी? विपुल जी अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूं। लास्ट वीक जब हमारी इस शो पे बात हो रही थी, जब शुभम जी शो को कर रहे थे, जब एस्ट्रल को हमने ट्रेडिंग पिक के तौर पर दिया था 1550 के आसपास स्टॉक चल रहा था। स्टॉक अभी काफी बड़ा ब्रेकआउट 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट काफी बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। तो इसलिए स्टॉक काफी बेहतरीन है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। अगेन ये भी वन ऑफ द स्टॉक है जो इंफ्रा और सीमेंट का पार्ट आप कह सकते हैं उसी टीम में आता है। तो अगेन इस स्टॉक में भी आपको आने वाले दिनों में अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकली बढ़ चुका है। 1600 से 1700 का लेवल एक या दो दिन में आपको देखने को मिला है। थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करें, वापस 1650 1600 के आसपास जब भी मार्केट के करेक्शन के साथ आता है तो वहां पे री एंट्री करें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। हो सकता है वापस ये स्टॉक 1850 तक के भी लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा करेक्शन का वेट करें, वहां पे आता तो बाय करके चल सकते हैं। 1850 तक मुझे लग रहा है स्टॉक अपनी रैली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जिनके पास है वो तो अभी क्या स्टॉप लॉस लगाएं? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए सर? देखिए जिनके पास है तो थोड़ा दूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बैठेगा, क्योंकि 7% ऑलरेडी ऊपर है। तो 1655 का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 1655 के नीचे जाता है तो स्टॉक में आप अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। पर चूंकि स्टॉक काफी शानदार मोमेंटम में है, आज का वॉल्यूम भी देखें तो काफी पिछले 7 से 8 महीने का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है। तो 1750 1780 के लेवल्स मुझे शॉर्ट टर्म में ही स्टॉक में एक्सटेंड होते हुए नजर आएंगे। 1655 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं। 1655 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखिए और अगर 1650 के आसपास आता है तो दोबारा फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। मजबूती बनी हुई है और ये तेज़ी अभी आगे एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें। काफ़ी तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है और अरुण जी ने पिछले कार्यक्रम में ही यहाँ पर जो है रिकमेंड किया था और आप देख सकते हैं कितनी शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए सर, अब जरा उन दो शेयरों पर बातचीत कर लेते हैं जिनका जिक्र जो है अब तक हम कर नहीं पाए हैं। 4 हमने दर्शकों से प्रॉमिस किया था और सवाल ऐसे रहे कि हम 45 पर हम ने आपके अगली ट्रेडिंग टिप्स नहीं ली। मैं चाहूँगा कि ये दोनों आप जो है बताएं कि अगले 2 शेयर कौन से हैं जहां पर आपकी तरफ से खरीदारी की सलाह है। बिल्कुल जी, अगला शेयर जो होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। ऑलरेडी मैंने इस कंपनी का जिक्र किया। ये कंपनी मुझे काफी बेहतर लग रही है जिस हिसाब से मोमेंटम ऑटो स्टॉक्स में है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम भी मैंने जिक्र किया था कि बैटरी और टायर स्टॉक्स, ये 2 कंपनीज काफी अच्छा कर सकती है। टायर में मैंने ऑलरेडी अपोलो टायर, जेके टायर लास्ट टाइम सजेस्ट किया था। इस बार मैंने बैटरी का स्टॉक चुना है। 193 के आसपास चल रहा है। ट्रेडिंग पिक, प्योरली ट्रेडिंग पिक रहेगी। 206 208 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 193 191 के बीच में मिले तो स्टॉक को बाय करके चले। 13 से 14 रुपए का मोमेंटम स्टॉक में जरूर आ सकता है। जो अगला स्टॉक होगा वो होगा एक आईटी स्टॉक। मुझे लगा कि चारों स्टॉक का अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक डिफेंसिव स्टॉक भी आपके पास होना चाहिए। तो एचसीएल टेक मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। एचसीएल टेक में करंट लेवल पे बाय करके चले। 1096 के आसपास चल रहा है। 1140 1145 के लेवल्स मुझे लग रहा है एचसीएल टेक में भी आपको देखने को मिल सकते हैं।
तो चारों स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाए, आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है स्टॉक में काफी अच्छा मुनाफा इनको मिल सकता है। तो एचसीएल टेक और एक्साइड पे खरीदारी की सलाह है सर। जब तक मैं ये चारों स्टॉक्स एक बार पढ़ दूं तब तक आप जरा एक बार चलते चलते नाथीलाल तोशवाल जी का प्रश्न है, डॉक्टर रेड्डी के एक बार चार्ट पढ़ लीजिए। मैं तब तक दर्शकों को बताता हूं, तब तक ये कह रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डी पे राय दे दीजिए। तो इस बीच जरा दिखाइए जरा एक एक करके। तो 4 कंपनियां जो है आज जो है दर्शकों को दी गई हैं अरुण मंत्री जी की तरफ से तोहफे के तौर पर। और कोल इंडिया पहली कंपनी है, 240 के आसपास का भाव, 265 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये वो कंपनियां जो कि छोटी अवधि के लिए है और साथ साथ ये भी मानना है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में भी आप रखते हैं तो अच्छा जो है नतीजे आपको मिलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में छोटी अवधि में जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं वो 620 तक के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। अभी 584, 585 ये भाव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 620 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट, ऑटो एंसिलरी में हम देख रहे हैं कि बैटरी सेगमेंट जो है काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको 194 के आसपास का भाव है, 206 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और आज की चौथी कंपनी जो कि मजबूत दिखाई दे रही है वो है एचसीएल टेक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करीब 50-52 रुपये का अपसाइड जो है वो दिखाई दे रहा है अरुण जी को। 1096 का स्तर, 1148 का स्तर यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आपने पेन कॉपी पे नोट कर लिए होंगे और जो है यहाँ पर जो है क्या रणनीति आपको बनानी है ये आप निर्णय खुद कर सकते हैं। अरुण जी, ये चारों शेयर तो आपकी तरफ से तोहफे में हो गए। मैं चाहूँगा कि नाथीमल जी का प्रश्न के उत्तर अगर आप दे दें, डॉक्टर रेड्डी पे आपकी राय, और फिर कार्यक्रम समाप्त करते हैं। विपुल जी, डॉक्टर रेड्डी में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। रिजल्ट्स के नेक्स्ट डे जो रिजल्ट्स आए थे वो बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए थे और जब से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, अभी ब्रेकडाउन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एक रैली एक्सटेंड हो सकती है 4600 4650 तक, मुझे लग रहा है रैली एक्सटेंड हो सकती है। अगर इन्होंने बाइंग नीचे के लेवल के आसपास की है तो 4600 4650 आता है तो वहां पे अपनी पोजीशन से निकल जाए। इस एक्सपायरी में, मई की एक्सपायरी में स्टॉक जरूर प्रेशर में रह सकता है क्योंकि स्टॉक बेयर अपने सपोर्ट के आसपास है, 4500 का इसका सपोर्ट है। तो स्टॉक को अगर आपने ऑलरेडी बाई करके रखा है तो होल्ड करें। 4600 से 4650 तक एक रैली एक्सटेंड हो सकती है, वो प्राइस आता है तो स्टॉक से निकल। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? विपुल जी, जो 4 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं क्योंकि काफी पहले भी हमने वो स्टॉक डिस्कस करके रिकमेंड किए हैं और कोल इंडिया जो है वो आज हमने ट्रेडिंग पिक के हिसाब से क्लाइंट को भी सजेस्ट करके रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ कार्यक्रम करके। तमाम हमारे दर्शकों को भी आपने प्रश्नों के उत्तर दिए, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इतनी अच्छी एडवाइस दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए तो कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, लेकिन मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कल भी मुलाकात होगी और बाकी अलग अलग कार्यक्रम हैं उसके माध्यम से मुलाकात हो ही रही है। आप मनी टाइम के साथ बने रहिए, अपनी जेब का ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।